बिहार को शराब और अन्य सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करने के लिए प्रदेश के धर्मगुरु एकजुट हो गए हैं। विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों पर आधारित धार्मिक जन मोर्चा बिहार ने रविवार को राजधानी में शराब एक सामाजिक अभिशाप शीर्षक से आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान इस एकजुटता का प्रदर्शन किया। गोष्ठी में इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने बिहार को शराब मुक्त बनाने में अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए धार्मिक जन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक जन मोर्चा की स्थापना सन 2000 में हुई थी। बिहार 7वां राज्य है जहां मोर्चा का गठन हुआ है। गोष्ठी इसी मोर्चे का लॉन्चिंग प्रोग्राम है। मोर्चा में हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के प्रतिनिधि शामिल हैं। कि आज ये शुरुआत बहुत छोटी महसूस हो सकती है। एक छोटे से हाल में कुछ लोग और धर्म के कुछ नुमाइंदे बैठे हैं, लेकिन ये काम इतना बड़ा है और इतना आवश्यक और जरूरी और महत्वपूर्ण है कि ये समाज को बदलने का एक माध्यम बन सकता है। समाज को गलत रास्ते पर जाने से रोकने का एक बहुत बड़ा माध्यम ये मंच हमारा बन सकता है। सलीम इंजीनियर ने बताया कि धार्मिक जन मोर्चा का उद्देश्य समाज में फैलाई जा रही विभिन्न प्रकार की नफरतों को समाप्त करना, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना और समस्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है। सलीम इंजीनियर ने कहा कि जमात इस्लामी हिंद पूरे देश को शराब से मुक्त करने का संकल्प लेती है। शराब जिसके बारे में किसी को कोई दो राय नहीं है कि ये कितनी खतरनाक चीज है। हर धर्म में इसके खिलाफ जो है इसके निषेध की शिक्षाएं मौजूद हैं और इससे कितना स्वास्थ्य को, हेल्थ को नुकसान होता है वो हम सब जानते हैं। हमारे देश में तकरीबन 3 लाख लोग शराब की वजह से और शराब के कारण जो है वो मौत का शिकार होते हैं और तो एक बड़ी संख्या हमारी इस मामले में आपकी बिहार सरकार ने तो इसमें पाबंदी लगाई है 2016 में, और बिहार के अलावा इस वक्त गुजरात में पाबंदी है और इसके अलावा मणिपुर और नागालैंड में पाबंदी है और लक्षद्वीप में भी इस पर पाबंदी है, कुछ इलाके को छोड़कर। तो अभी कुछ ही राज्य इसकी हिम्मत कर पाए हैं, लेकिन अगर समाज का दबाव हो, धार्मिक लोग अगर मिलजुल कर इसको आवाज उठाएं तो मैं समझता हूं कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाई ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन मद्यपान पर पूरी तरह से काबू पाना केवल सरकार के बूते संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सारे धर्म के धर्मगुरु जब संयुक्त रूप से जन जागरूकता अभियान चलाएंगे तभी प्रदेश को मद्यपान से मुक्त किया जा सकता है। शराब और नशा के सिलसिले में कि ये एक समाजी लानत है और इस बात को कहने की या सुनाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि समाज की कोई भी इकाई या समाज में रहने वाले कोई भी फर्द इस बुराई को बखूबी जानता है, महसूस करता है। ये जो बुराई है, ये जो लानत है समाज की, ये सिर्फ सरकारों, पुलिस, इंतजामिया की पाबंदियों से, उनकी प्रयासों से खत्म नहीं होने वाली है जब तक कि इसके लिए अवामी बेदारी मुहिम न चलाई जाए। बिलखुसूस धार्मिक लोगों के जरिए से कोई बेदारी की मुहिम न चलाई जाए, कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम न चलाया जाए, तब तक ये बुराई मेरी नाक़िस समझ के मुताबिक खत्म नहीं हो सकती है। सेवादार समाज कल्याण समिति पटना साहिब के मुख्य संरक्षक सरदार त्रिलोक सिंह ने कहा कि सिख पंथ में शराब पीना निषिद्ध है। उन्होंने कहा कि दलितों और गरीब तबकों के बीच मद्यपान के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि शराब की वजह से वही सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि बिहार में कितने शराबबंदी है, इससे कोई छिपा हुआ नहीं। परंतु ये सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं, ये सिर्फ प्रशासन का दायित्व नहीं,
ये सभी हमारे जितने भी बिहार वासी हैं सबका ये परम कर्तव्य बनता है कि शराब से जो हानि होगी उसके बारे में जन जन तक पहुंचाना। सिर्फ सरकार और प्रशासन के द्वारा हम इस बिहार को नशा मुक्त नहीं बना सकते हैं। कोई भी ऐसा धर्म नहीं जो शराब के बुराई के बारे में नहीं बताता है। हर धर्म के लोग जानते हैं कि शराब पीने से कितनी बुराई होती है। हमारे समाज के अंदर सबसे ज्यादा अगर देखें तो गरीब तबके के लोग ज्यादा शराब का सेवन करते हैं। आज अगर रिकॉर्ड देखें, जेलों में बंद देखें तो दलित और गरीब परिवार के लोग ज्यादा हैं। ये ऐसा देखा गया है। तो हम लोग को सारे प्रचार जो है इस तरह से करना पड़ेगा कि गरीब को इस बात को लेकर हमको उनके बीच जाकर ये समझाने की बात करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इस दारू से कितना भारी नुकसान होता है। बिहार दलित विकास समिति और ईसाई धर्म के प्रतिनिधि फादर जोस ने कहा कि शराब अपने आप में एक समस्या है और ये कई समस्याओं की जड़ भी है। उन्होंने कहा कि धार्मिक जनमोर्चा के द्वारा ठोस रणनीति अपनाकर शराब जैसे अभिशाप को दूर किया जा सकता है। इसी तरह की जो बुराई कई रूप में हम लोग देख रहे हैं शराब के चलते, और साथी ने अभी कहा 90% जो क्राइम है इससे उसका जड़ यही है, दारू है। सही बात। और हम लोग सब कुछ न किसी तरह इससे प्रभावित है। हमारे परिवार प्रभावित है, महिला बच्चे प्रभावित है और समाज प्रभावित है। लेकिन इसको कैसे दूर करना है बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए मिलजुल करके इस तरह की जो मंच है, अलायंस है, हम लोग मिलजुल करके सोचेंगे तो ऐसा कोई समस्या नहीं है जिससे हम लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे या इसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। और विशेष करके मेरा है कि इसी में कैसे हम लोग को एक रणनीति बनाना चाहिए। रणनीति बना करके हमारे मंच के साथी लोग बहुत से जो इस सब काम में अनुभवी लोग होंगे, उनके राय मशवरा लेकर के हम लोग रणनीति बनाए और आगे बढ़ाए। उसी में प्रशासन के साथ तो हम लोग कैसे करेंगे, समाज के जो धर्म गुरु लोग हैं या दूसरे लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, उनका सहयोग कैसे लिया जाए और इसी तरह के सोच विचार के साथ रणनीति बनाना पड़ेगा। बौद्ध विहार मंदिर पटना के विश्वजीत भंटे ने कहा कि 563 ईसा पूर्व ही उनके धर्म गुरु ने दुनिया को शराब मुक्त बनाने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि सारे धर्म के लोगों का कर्तव्य है कि वे मद्यपान जैसी सामाजिक कुरीति को दूर करने का प्रयास करें। आज से 563 ईसा पूर्व हमारे विश्व गुरु ने इस त्रिपिटक में पूरे विश्व के लिए त्रिपिटक में शराब मुक्त त्रिपिटक में उन्होंने दिया। और यह शराब हमारा देश की नहीं अन्य देशों से लाया गया। यहाँ के लोग शांति, भाईचारा, करुणाशील से ओतप्रोत थे, लेकिन किसी ने यहाँ शांति भंग करने की व्यवस्था की और आज पूरे भारत अग्नि में जल रही है। यह है सबको हम लोग को नेतृत्व बनता है। सभी धार्मिक के लोग इस बुराई को अपने अपने ओर से इसको खत्म करने का आप लोग सही से सब लोग मार्गदर्शक करें। बौद्ध विहार से ही आए ज्ञान रत्न ने कहा कि गौतम बुद्ध का संकल्प था कि मैं कच्चा या पक्का किसी तरह की शराब का सेवन नहीं करूंगा। तो बुद्ध ने 5 सील की खोज किए, जिसमें 5वां सील है, उस समय पाली भाषा था
सूरा बेर मजप मादट ठाना वेद मणि शिक्षा पदप समाध्यामी। मैं कांचा पका शराब का सेवन नहीं करूँगा, ये हानिकारक होता है। यहाँ तक कि जुआ जो लोग खेलते हैं वो भी आपको फायदे की चीज़ नहीं है, हानि मानव को हानिकारक चीज़ है। जैन मंदिर पटना के तनसुख लाल ने कहा कि मद्यपान भारतीय परंपरा नहीं है, ये विदेश से आया एक अभिशाप है। उन्होंने कहा कि हमें मानवता के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो हम लोग संकल्पित बन जाएं कि हम शराब नहीं पिएंगे, तब इस गोष्ठी का शुभारंभ, बहुत शुभ शुभारंभ होगा कि हम शराब नहीं पिएंगे। और उसके बाद हमारे पड़ोसियों की तक ये बात पहुंचे, हम तभी किसी बात को दूसरे को करने के हकदार होते हैं जब हम स्वयं उसका पालन करते हैं। संगोष्ठी में छोटी पटन देवी पटना के महंत विवेक द्विवेदी को भी भाग लेना था, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण वो कार्यक्रम में नहीं आ सके। आशा करनी चाहिए कि जिन सकारात्मक उद्देश्यों के लिए बिहार में धार्मिक जनमोर्चा का गठन हुआ है उसमें प्रदेश को सफलता प्राप्त होगी। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।